Assalamu alaikum. Welcome to English Edutainment. I hope you will be doing well, feeling well, enjoying well. This is me, Yasin Khan, and today we are going to understand the relationship between language and society. Regarding this relationship, we will discuss four hypotheses. The first hypothesis says that language influences society. The second hypothesis states that society influences language. The third hypothesis argues that there is a bidirectional relationship. It means that both of them influence each other. The fourth hypothesis states that there is no relationship at all. So we'll discuss them one by one in detail. ओके जी, द फर्स्ट हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस सोसाइटी। हमारे पास जो पहला हाइपोथेसिस है वो ये कहता है कि लैंग्वेज जो है वो सोसाइटी को इफ़ेक्ट कर सकता है। सही है, वो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो सोसाइटी पे वो सोसाइटी को असरअंदाज कर सकता है। सही है, ये लैंग्वेज की पावर है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ रिलीजियस लैंग्वेज ब्रिंग्स चेंजेस इन सोसाइटी, हाउ पॉलिटिकल लैंग्वेज फूल्स द मासेस, हाउ इट चेंजेस द मेंटालिटी ऑफ सोसाइटी। इसके एग्ज़ाम्पल्स ये हो सकते हैं कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो रिलीजियस लैंग्वेज है, हमारी जो मज़हबी ज़ुबान है, सही है, वो किस तरह हमारे लाइफ़ को शेप करता है। इस तरह जो पॉलिटिकल लैंग्वेज है वो किस तरह लोगों की मेंटालिटी चेंज कर सकता है। सही है, मतलब जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सियासतदान हैं, वो लोगों को अब इवन अपने अपने स्पीचेज़ और अपने लिप सर्विसेज़ के ज़रिए बेवकूफ़ भी बना सकते हैं। सही है, तो ये क्या है? ये लैंग्वेज की पावर है। इस तरह अगर मैं मोर रियलिस्टिक एग्जांपल्स दे दूँ तो ये जो रिपीटिशन है, कबूल है, कबूल है, कबूल है ड्यूरिंग निकाह, ये किस तरह एक इंडिविजुअल का लाइफ स्टाइल चेंज कर सकता है। सही है, क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबल फैमिली मेम्बर बन जाता है। सही है, ये कहा जाता है ना कि जब बंदे का निकाह हो जाता है या किसी बंदे की निकाह हो जाता है तो वो क्या होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स बन जाते हैं, फैमिली के रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स बन जाते हैं। सही है, इस तरह ये भी हो सकता है अगर कोई आपको कहे आई लव यू। सही है, कोई आपकी क्रश है वो आपको कहे आई लव यू, तो आपकी जो ओवरऑल लाइफ है वो चेंज हो सकती है। सही है, इस तरह अगर कोई आपका बहुत फेवरेट पर्सन है और वो आपको कहे कि आई हेट यू, तो इस तरह वो आपके इंडिविजुअल लाइफ को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। इस तरह मैंने एग्जांपल में लिखा है कि जो जो रिपीटिशन ऑफ तलाक 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 है। सही है, ये किस तरह एक फैमिली के सोशल स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है। सोसाइटी में फैमिली को फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन माना जाता है। सही है, और मतलब अगर किसी फैमिली में ये हो जाए तलाक और ये चीज़ें हो जाए तो किस तरह इस तरह उस फैमिली का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो किस तरह चेंज हो सकता है। सही है, तो मतलब ये लैंग्वेज की पावर है। सही है, लैंग्वेज हमारे मेंटेलिटी को शेप कर सकता है, लैंग्वेज हमारे पर्सनालिटी को शेप कर सकता है। सही है, लैंग्वेज हमारे सोशल स्ट्रक्चर में चेंजेस ला सकता है, हमारे बिहेवियर में चेंजेस ला सकता है। तो ये लैंग्वेज की पावर है। सही है, इन शॉर्ट linguistic utterances can bring humongous changes in a society। सही है, तो फर्स्ट हाइपोथेसिस की सेंट्रल डिस्कोर्स ये है कि लैंग्वेज जो है वो सोसाइटी को इफेक्ट कर सकता है। The second hypothesis claims that social structures social structure are social factors influence language and can bring changes in our utterances। सही है, तो जो फर्स्ट हाइपोथेसिस था वो ये कहता था कि यार लैंग्वेज जो है वो हमारे सोशल स्ट्रक्चर में चेंजेस ला सकता है। ये हाइपोथेसिस जो है ये उसके अपोजिट है। सही है, या उसके उलट है। ये कहता है कि सोशल फैक्टर्स जो है या सोसाइटी जो है वो हमारे लैंग्वेज में तब्दीली ला सकता है, या सोशल स्ट्रक्चर जो है वो हमारे लैंग्वेज को असरअंदाज कर सकता है। सही है, हमारे लैंग्वेज पे उसके असरात होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, language differences on the basis of geography, on the basis of social class, on the basis of प्रोफेशन, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन। सही है, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि वो कौन से सोशल फैक्टर्स है जो हमारे लैंग्वेज को इफ़ेक्ट कर सकता है। सही है, इसमें हमारे पास जियोग्राफी है जिसमें हमारे पास डायलेक्ट्स की चेंजेस आती है। सही है, हम लैंग्वेज जो है वो फिर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बोलना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हमारे जो पेशावर के लोग हैं वो उर्दू को मुख्तलिफ़ तरीके से बोलते हैं। सही है, स्पेशली आप मेरे लेक्चर से भी गेस कर सकते हैं कि मैं पठान हूँ, क्योंकि हमारी जो उर्दू है वो बिल्कुल डिफरेंट, हमें बड़ा मसला होता है मुअन्नस और मुज़क्कर में डिफरेंस करने का। सही है, तो मतलब आप गेस कर सकते हैं कि ये बंदा जो है ये या तो पठान है या पेशावर से है। तो जियोग्राफी के बेस पे भी हमारा लैंग्वेज डिफरेंट हो सकता है, सोशल क्लास के बेस पे भी हमारा लैंग्वेज डिफरेंट
डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई गरीब बंदा बात कर रहा है तो उसके बात करने का तरीका अलग होगा, सही है। अगर कोई अमीर बंदा बात कर रहा है तो उसके बात करने का तरीका अलग होगा। तो सोशल क्लास जो है ये भी एक सोशल फैक्टर है जो हमारे लैंग्वेज को इफ़ेक्ट कर सकता है। इस तरह हमारे पास प्रोफ़ेशन भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक टीचर है, सही है, लिंग्विस्टिक का अगर एक टीचर है तो यूजुअली उसकी जो डिस्कशन होगी वो लिंग्विस्टिक से रिलेटेड होगी, सही है। वो सोशियो लिंग्विस्टिक्स के बारे में डिस्कशन होगा उसका। इस तरह ग्रामर, सिंटैक्स, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, इन चीज़ों के मुताबिक उसका डिस्कशन होगा। इसके बरअक्स अगर कोई डॉक्टर है तो उसका जो डिस्कशन है वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड होगा, सही है। वो बीमारियों की बात करेगा, वो मेडिसिन्स की बात करेगा, वो मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स की बात करेगा, सही है। तो उसका जो डिस्कशन है वो डिफरेंट होगा। इस तरह जेंडर जो है वो भी हमारे लैंग्वेज को इफ़ेक्ट कर सकता है, सही है, या जेंडर के बेस पे भी हमारे लैंग्वेज में डिफरेंसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब फीमेल्स बात करती है तो उनकी जो ज़्यादातर डिस्कशन होगी वो डोमेस्टिक चोर्स जो है उनसे रिलेटेड होगी, सही है, घरेलू काम से रिलेटेड होगी। इस तरह फ़ीमेल में ये माना जाता है कि फ़ीमेल्स जो है वो ज़्यादातर सीरियल ड्रामास देखती हैं, सही है। तो उनकी जो डिस्कशन है वो उनसे रिलेटेड होगी, मेकअप से रिलेटेड होगी, ड्रेसिंग से रिलेटेड होगी, सही है। इसके बरअक्स जो बॉयज़ हैं, जो मेल मेंबर्स हैं, उनकी डिस्कशन ज़्यादातर स्पोर्ट्स से रिलेटेड होगी, सोशल मीडिया से रिलेटेड होगी, सही है, मूवी से रिलेटेड होगी। इसके अलावा कैरियर से रिलेटेड होगी, फ्यूचर से रिलेटेड होगी। फीमेल्स का भी होता है, लेकिन आम तौर पर जनरली ये माना जाता है कि मतलब ये डिफरेंसेस है मेल और फीमेल की लैंग्वेज में। इसके अलावा जब फीमेल्स बात करती है तो उनका लैंग्वेज जो है वो पोलाइट होता है, सही है। उनका लैंग्वेज जो है वो सॉफ्ट और स्वीट होता है। और जब बॉयज़ बात करते हैं तो उनका जो लैंग्वेज है वो ज़्यादातर हार्ड होता है, रिजिड होता है, सही है। कभी-कभार अब्यूज़िव भी होता है, ज़रूरी नहीं कि हर बंदे का लैंग्वेज जो है वो अब्यूज़िव हो, लेकिन यूजुअली ऐसा ही होता है, सही है। जब बॉयज़ जब आपस में गप-शप लगाते हैं ना तो उनके बातों में गाली-गलौच ये चीज़ें ज़रूर होते हैं, सही है। तो सेकंड हाइपोथेसिस ये कहता है कि जो सोशल फैक्टर्स हैं वो हमारे लैंग्वेज को इफ़ेक्ट कर सकता है, वो हमारे लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस कर सकता है। Okay, Ji, the third hypothesis argues that there is a bidirectional or two-way relationship between language and society. हमारे पास जो थर्ड हाइपोथेसिस है वो ये कहता है कि सोसाइटी और लैंग्वेज के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो मोनो डायरेक्शनल नहीं है, सही है, वो एक तरफा नहीं है, वो दो तरफा है, सही है। जिस तरह लैंग्वेज सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है इस तरह सोसाइटी जो है या सोशल फैक्टर्स जो है वो लैंग्वेज को इफ़ेक्ट कर सकता है या वो लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस कर सकता है, सही है। तो इसका मतलब ये है कि ये टू डायरेक्शनल रिलेशनशिप है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लैंग्वेज सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है या सिर्फ सोसाइटी लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस करता है, सही है। और ये जो हाइपोथेसिस है सिंपली इसका मतलब ये है कि ये हमने जो प्रीवियस टू हाइपोथेसिस डिस्कस किए, सही है, ये उनका एमलगम है या उनका मिक्सचर है, सही है। मतलब उसमें एक कहता है कि लैंग्वेज जो है वो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है, दूसरा हाइपोथेसिस कहता है कि सोसाइटी जो है वो लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस करता है, थर्ड हाइपोथेसिस कहता है कि नहीं भाई, सोसाइटी और लैंग्वेज का जो रिलेशनशिप है वो बाई डायरेक्शनल है, सही है। जिस तरह लैंग्वेज सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है उसी तरह सोसाइटी जो है वो लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये हो गया जी थर्ड हाइपोथेसिस। Okay, Ji, the fourth hypothesis was presented by Noam Chomsky, who is considered the father of linguistics, सही है, या मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स, विच निगेट्स ऑल ऑफ द अबाउट थ्री हाइपोथेसिस। तो हमारे पास जो फोर्थ हाइपोथेसिस है वो वो जो प्रीवियस थ्री हाइपोथेसिस है उन सबको निगेट करता है, सही है। Chomsky argues that there is no relationship between language and society. He clarifies this stance by saying that human brain is complex structure which contains language acquisition devices. तो जो चॉम्स्की भैया है वो कहता है कि नहीं भाई, देयर इज़ नो रिलेशनशिप एट ऑल, सही है। लैंग्वेज और सोसाइटी के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं, सही है। और ये बात जो है इस बेस पे कहता है कि जो इंसान का जो दिमाग है, सही है, वो एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइसेस है, सही है। जैसे हमारे पास ब्रोकाज एरिया है, जैसे हमारे पास वर्निक्स एरिया है, सही है, और भी एरियाज़ है जो लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हमारे पास लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइसेस है, सही है। तो ये कहता है कि अगर इन डिवाइसेस में कोई एक भी डिवाइस काम करना छोड़े तो फिर ना उस इंडिविजुअल के लैंग्वेज का सोसाइटी पे कोई असर होगा, ना सोसाइटी का उसके लैंग्वेज पे कोई असर होगा, सही है। इसका एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा है, सही है, हमारे पास जो स्पेशल इंडिविजुअल्स हैं, सही है, अगर कोई बंदा है वो
वो बहरा है, सही है? वो कुछ सुन नहीं सकता, तो हम ये नहीं कह सकते कि सोशल फैक्टर्स जो है इनका इस बंदे पे क्या असरात हैं, सही है? क्योंकि वो सुन नहीं सकता, वो फिज़िकली वो क्या है, वो स्पेशल पर्सन है, सही है? वो फिज़िकली इम्पेयर्ड है, तो इसी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि इस बंदे के ऊपर सोशल फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। इस तरह अगर कोई बंदा स्पीचलेस है, कोई बंदा बोल नहीं सकता, सही है? तो हम ये नहीं कह सकते कि इसके लैंग्वेज से सोसाइटी पे कुछ असरात हो सकते हैं या इसका जो लैंग्वेज है वो सोसाइटी को इफ़ेक्ट कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा बोल नहीं सकता तो वो किस तरह किसी सोसाइटी के स्ट्रक्चर को चेंज करेगा, वो किस तरह लोगों की मेंटालिटी चेंज करेगा, सही है? तो ये जो हाइपोथेसिस है ये नोम चॉम्स्की ने प्रेज़ेंट किया है और इस हाइपोथेसिस के बेस पे वो कहता है कि देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी एट ऑल। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जितना मैं समझता तो ये हाइपोथेसिस जो है ये एक्सेप्शनल केसेस के लिए है, सही है? मतलब अगर कोई बंदा मतलब स्पीचलेस है, अगर कोई बंदा जो है वो सुन नहीं सकता, तो वो तो एक्सेप्शनल केसेस हो गए ना। तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि देयर इज़ नो रिलेशनशिप एट ऑल। बट एनी हाउ ये इस बंदे की तकरीबन बहुत सालों की रिसर्च है, सही है? मतलब इसके पास कुछ और भी आर्गुमेंट्स हो गए, लेकिन अब तक मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इसने ये हाइपोथेसिस पेश किया, सही है? ये आर्गुमेंट मेरे पास है जो मैंने आप लोगों को बताया। तो अगर हम कंक्लूड करें तो हमारे पास जो सबसे रिलायबल और सबसे ऑथेंटिक हाइपोथेसिस है तो वो है हाइपोथेसिस 3, सही है? जो कहता है कि लैंग्वेज और सोसाइटी का जो ताल्लुक़ है, लैंग्वेज और सोसाइटी का जो रिलेशनशिप है वो बाई डायरेक्शनल है, सही है? वो टू जिस तरह लैंग्वेज सोसाइटी को इफ़ेक्ट करता है उसी तरह सोसाइटी जो है वो लैंग्वेज को इफ़ेक्ट करता है। So this was all for today. I hope you have learned something. If yes, your like, your share and your subscribe matters a lot. Thank you so much.